Jai Hind everyone. This is 10th number question from problem set 3. In this, there are 37 terms in AP. AP में कितने terms है? 37 terms है. Sum of 3 exactly middle terms. 37 number of terms है, उसके middle terms, 3 middle terms, उनका sum जो है वो है 225 और sum of last 3 terms. Last 3 terms का sum कितना है? 429. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि middle term कैसे निकाले जाएंगे. समझ लीजिए मेरे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5. इसका मिडिल टर्म कौन सा आएगा? ये आएगा. ऑब्वियसली 5 टर्म्स रहेंगे तो मिडिल टर्म ही आ जाता है. इट मींस मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 अपॉन 2. ये किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या रहेंगी? ऑड रहेंगी तब. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 5 प्लस 1 अपॉन 2. तो नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म नंबर क्या आया? 3. फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है 2 है, 7 है, फिर 12 है, 17 है और आपका 23 है, सॉरी 22 है. ये टर्म्स है. अब इनकी मिडिल टर्म कौन सी आएगी? ऑब्वियसली कितने टर्म है? 1 2 3 4 5. ओके, 5 है. अब ये 5 है तो टोटल क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 5 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3. 3 नंबर की टर्म, ये टर्म आएगी. टर्म नंबर 3 इज मिडल. सेम ईयर एप्लीकेबल. 37 टर्म्स है तो 37 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आएगा? 38 अपॉन 2. कितनी टर्म्स आई? मिडल टर्म एग्जैक्टली कौन सी है? 19. 19 मिडल आई, इधर से भी 18 मिडल आ जाएगी, 20 मिडल टर्म आ जाएगी. तो तीनों एग्जैक्टली मिडल में आएंगे. ठीक है. तो ये हमें पता है. और ये मिडल टर्म कैसे निकालना ये भी आपको 6 में 7 में पढ़ाया या फिर 5th में भी पढ़ाया गया है. तो ये बहुत ईजी है. हाँ, विच नंबर इज मिडल याद होगा आपको, फर्स्ट सेकंड में आप करते थे. तो यहाँ पे उसका यूज़ है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. हम कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडरेशन रहेगा हमारा कि कंसिडर द एग्जैक्टली मिडल टर्म्स आर 18th 19th एंड 20th टर्म. ओके, कंसिडरेशन कर लेंगे. कंसिडर exactly middle terms are 18th 19th and 20th. Okay, so we have one formula. Which formula? Tn equals to a plus n minus 1 into d. So t18 कितना आएगा? a प्लस, सबको पता है यहाँ पे क्या आएगा? 17. t19 क्या आएगा? a प्लस 18d. और t20 क्या आएगा? a प्लस 19d. अब इन तीनों का सम एज पर गिवन कंडीशन. सो एज पर फर्स्ट कंडीशन इनका सम क्या आएगा? t18 प्लस t19 प्लस t20 इज इक्वल टू 225. बट इनकी वैल्यू हमारे पास है. t18 की क्या वैल्यू है? a प्लस 17d प्लस a प्लस 18d प्लस a प्लस 19d इज इक्वल्स टू 225. अब ये a प्लस कितने हो गए? 3a. 18 3 ज़ा 54. यस, करेक्ट है ना? 54d इज इक्वल टू 225. अब चेक करेंगे ये 5 प्लस 4 कितना होता है? 9 होता है. ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है. चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है क्या? 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, ये भी डिविजिबल है. सो 3 से डिवाइड कर दो, मीन्स ये 3 कट जाएगा. ए यहाँ पे 3 से 18d, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 75. ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला, फर्स्ट कंडीशन से. अभी सेकंड क्या करेंगे? यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जैक्टली कि सम ऑफ 3 मिडल टर्म्स थे. अभी अभी लास्ट टर्म्स क्या आएंगे? 37 लास्ट टर्म है. सो कौन से आएंगे लास्ट टर्म्स? देयरफॉर लास्ट टर्म्स आर ओके, ओनली लास्ट टर्म्स आर t35 t36 and t37. सो देयरफॉर वी हैव वही फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो देयरफॉर t35 equals to a plus 34d, t37 equals to a plus 35d and t37 equals to a plus 36d. As per given condition, as per second given condition क्या लिखेंगे? t35 plus t36 plus t37 is equals to 429. अब इन सब का एडिशन करना पड़ेगा हमें.
तो कितना आएगा एडिशन 108, सॉरी नहीं, इनके पहले टर्म्स की एडिशन ये लिखेंगे ना वैल्यूज, ए प्लस 34D प्लस ए प्लस 35D प्लस ए प्लस 36D इज इक्वल टू 429। अब क्या करेंगे आप, ये 34 है, ये 35 है, 36। एक बात याद रखना है, अगर ये कम वाला ये ज़्यादा वाला है तो ये 36 का 1 यहाँ पे डाल दिए, कितना हो जाएगा 35, ये भी 35, ये भी 35, कितने हो जाएंगे टोटल डी बताइए, 35 3 35 3 105। सो कैन आई रब दिस, सो 3A प्लस 105D इज इक्वल टू 429। 420 ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, 5 प्लस 1, ये 0 तो कोई ऐड करने की जरूरत नहीं। 6 प्लस 9 15, 4 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है, डिवाइड करो। ए प्लस 3 3 3 5 डी इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 1 3 4 3 3 143, ये आ गया आपका सेकेंड। अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, हमको ए और डी की वैल्यू मिलेंगी, फिर उसके हिसाब से हम ए पी लिख पाएंगे, हमें ए पी लिखना है। ओके अभी क्या करेंगे, ये है और वो है टर्म्स, तो अभी ये बड़ा दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड कौन सा है, ए प्लस 35D इज इक्वल टू 143, और वो क्या है, ए प्लस 18D इज इक्वल टू 75। सब्ट्रैक्शन कर रहा है, माइनस 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 माइनस, सबकी साइड जीरो में, ए माइनस ए 0 प्लस 35 माइनस 18 कितना आएगा 17D इज इक्वल टू, ये 3 में से 5 बच गया, कितना होगा, जाएगा क्या, करो करके बताओ कितना आएगा आंसर, 75 अगर गया तो, हाँ 68। सो डी इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 17, सो डी इक्वल टू कितना आएगा, आपको फाइंड करना है, ठीक है। अभी उसकी वैल्यू हम किस में डालेंगे, इसमें डाल देंगे। तो 17 का टेबल बोलो, आता है क्या, 17 4 यस। अभी ये डी इज इक्वल टू 4 किस में डालेंगे, पुट डी इज इक्वल टू 4, छोटा वाला देखो इन इक्वेशन फर्स्ट, नहीं तो इसमें डाल दोगे तो डी को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे 18 नहीं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे, a प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 75। ओके सो a प्लस 72 इज इक्वल्स टू 75, a इक्वल्स टू 3, करेक्ट है। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, अभी a p लिख सकोगे। सो देयर फोर t1 इक्वल्स टू 3, t2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 कितना आएगा, 3 प्लस 4 7, प्लस t3 इक्वल्स टू कितना आएगा 7 प्लस डिफरेंस करो 4 कितना आएगा 11। सो देयरफॉर AP इज 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, बस ये आपका आंसर। होप आपको ये समझा होगा, हाँ। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक AP है 11 नंबर एग्जाम्पल में, उसमें जो T1 है वो A है, T2 जो B है वो TN C है, ठीक है। हमें सम ऑफ एन टर्म निकालना है, सम ऑफ एन टर्म जो है वो हमको प्रूव करना है कि ऐसे ही आता है, तो वो क्या है मैं लिख देता हूँ। ओके अभी यहाँ पे हमें ऐसे निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिए लास्ट टर्म दिए, तो क्या आएगा n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस TN। T1 पता है, TN पता है, हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, एन की। तो एन की वैल्यू कैसे आएगी भाई, किसके फॉर्मूले से, टीएन के फॉर्मूले से एन की वैल्यू निकलती। तो स्टार्ट करेंगे, टीएन का फॉर्मूला यूज करके एन की वैल्यू लेंगे, उसमें पुट करके फाइनल आंसर तक आएंगे। स्टार्ट करना है फिर सॉल्यूशन। वी हैव, हमारे पास क्या है, T1 इक्वल्स टू A, T2 इक्वल्स टू B। सो डिफरेंस क्या आएगा, T2 माइनस T1 कितना आएगा B माइनस A। डिफरेंस मिल गया, ये आपको पता है। ओके Tn की वैल्यू है C। ओके देयरफॉर वी हैव, क्या फॉर्मूला हमारे पास, Tn इज इक्वल्स टू, बताइए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट Tn की क्या वैल्यू है, C है, C इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी की क्या वैल्यू है, B माइनस A। ठीक है, डी की वैल्यू दिख रही है आपको, ये पुट की। अब B माइनस ए इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को क्या आएगा, C अपॉन B माइनस A इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो उससे पहले हमने एक गलती की, यहाँ पे हमें A पहले सेंड कर लेना पड़ेगा। ये देखो A, ये क्या है प्लस में, उधर आएगा तो माइनस में, C माइनस ए इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, उस पर ध्यान नहीं था। ये जो A इधर प्लस में, देखो ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये B जो इधर सेंड करो, C माइनस ए एज इट इज, नीचे B माइनस ए एज इट इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है,
अब ये n-1 जो है, इसको 1 को इधर सेंड करो तो क्या बनेगा, c माइनस ए, इसको ब्रैकेट में लगा दो, अपॉन b माइनस ए, इसको ब्रैकेट में लगा दो, इज इक्वल्स टू ये 1 जो है इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 इज इक्वल्स टू n, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, c माइनस ए प्लस b माइनस ए इज इक्वल्स अपॉन b माइनस ए इज इक्वल्स टू n, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, तिरकम तारकम, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ब्रैकेट खोल लेते हैं ना, प्लस का साइन इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या c माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल्स टू n। अब इसको सॉल्व कर लेते, क्या आएगा c प्लस बी, और ये माइनस ए क्या हो जाएगा 2a अपॉन b माइनस ए इज इक्वल्स टू n। n की वैल्यू मिल गई भाई, हमारे पास एस एन का फॉर्मूला वी हैव, कौन सा फॉर्मूला है, एस एन इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn। अभी एस एन इक्वल्स टू एन की क्या वैल्यू है, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, और उसके नीचे 2 है क्योंकि ये n की वैल्यू है, ये पूरी n की वैल्यू है। ओके, इन ब्रैकेट t1 प्लस tn, t1 प्लस tn, t1 प्लस tn क्या है, t1 क्या है a और tn क्या है आपका c है, तो डालेंगे a प्लस सी, ठीक है यहाँ तक। अभी मैं इधर रफ करता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है देखो, c प्लस बी माइनस 2a, तो ये जो है इन दोनों में क्या आ जाएगा, ये एक रूल है, देखो आपको पता नहीं होगा, 2/3 रहा तो यहाँ पे 3/3 अगर रहा तो ये 3 डायरेक्टली नीचे आ जाता है, क्यों, देखो अगर नीचे 1 है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, b माइनस ए अपॉन क्या है, ये 2/1 है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ ये क्या आता है, फिर इसको अपन डायरेक्टली लिख लेंगे। तो क्या है, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, तो ये नीचे डिवाइड बाय क्या आएगा 2/1, तो इसका साइन चेंज करना, मैं क्या करूँगा, साइन चेंज करके इसको इन्वर्ट कर दूंगा, तो क्या आएगा 1/2, 2 इसको मल्टीप्लाई कर लेगा और ये उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स बी माइनस ए और ये ऊपर का ऊपर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, ये एस एन, यहाँ पे क्या बच गया फिर ए प्लस सी। अब इसको ठीक से लिख लेते, नीचे 1 है, मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एस एन ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा ए प्लस सी एज इट इज, और ये ब्रैकेट एज इट इज सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन सी प्लस बी लिखा या फिर बी प्लस सी लिखा, कुछ फर्क पड़ता है सी प्लस बी को, सो बी प्लस सी लिख लो, बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इन ब्रैकेट बी माइनस ए। ईजी है, देखो इसको मैंने एडजस्ट करके लिख लिया, और ये ए प्लस सी एज इट था, नीचे मल्टीप्लाई को, नीचे अपन को 1 था, मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको इधर लिख लिया एडजस्ट करके, इसको इधर लिख लिया, ये नीचे 2b 2b माइनस ए एज इट इज हो गया प्रूफ। अगर कोई डाउट है तो आप पूछा करो ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। ओके, तो यहाँ पे एक एपी है जिसके फर्स्ट पी टर्म्स और फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम है, फर्स्ट पी टर्म्स, पी मीन्स पहले 10 टर्म और पहले 20 टर्म का सम सेम है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, शायद वो एपी ना डिक्रीजिंग होगी इसलिए उनका सम सेम आ रहा होगा, ऐसे हो सकता है। पी और क्यू मुझे पता नहीं क्या टर्म्स का नंबर है, एक टर्म पी टर्म तक का नंबर और क्यू टर्म तक के सम सेम है, देखते हैं क्या आता है आंसर, आई डोंट नो। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, ये कंडीशन दी है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला कंसिडर A is the first term and D is the common difference of AP. We have, हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा है, एस एन का फॉर्मूला है, एस एन इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे एस पी है, तो एस पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए, वी हैव, हमारे पास क्या दिया है हमको, गिवन में क्या दिया है, एस पी इज इक्वल्स टू एस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पी है तो एस एन का फॉर्मूले के हिसाब से एस पी क्या आएगा, पी अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ पे एन है, देखो यहाँ पे एन था तो यहाँ पे पी आ गया, तो जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे पी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एस क्यू का भी वैसे, जहाँ जहाँ पे एन है इस फॉर्मूले वहाँ पे एस क्यू होने के कारण यहाँ पे क्यू आ जाएगा एन की जगह पे, मीन्स क्यू अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है समझते हैं, कि हमें
प्रूव करना है कि फर्स्ट टर्म, हमें क्या प्रूव करना है कि एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। पी प्लस क्यू मीन्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ लीजिए मेरे पास कोई एपी है जिसमें 20 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स है। मैंने फर्स्ट 13 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स और 13 टर्म्स का सम, ये 7 टर्म्स है इतनी यहाँ तक समझ लीजिए, और यहाँ तक 13 टर्म्स है, इनका सम किया एडिशन, तो वो जो आएगा वो इक्वल है। मीन्स 7 का और S13 का सम 7 है, सेम है। और अगर मैं इनका दोनों का सम लेता हूँ, दोनों का मीन्स इन दोनों मिलके, तो क्या आएगा? S7 प्लस 13 मीन्स S20 का सम, मीन्स टोटल सम P तक Q तक का, तो ये 0 आता है। ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे इतना कंफ्यूज मत हो, सिंपल एक दिमाग में डालना है कि सम कोई P नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे Q नंबर ऑफ टर्म्स है, P नंबर ऑफ टर्म्स और Q नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो इक्वल है। उसका कुछ फॉर्मूला हमें मिलेगा और उसको किस में डालेंगे? एस पी प्लस क्यू में। ठीक है, हमें सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स निकालना है। तो कैसे आएगा वो? फॉर्मूले के हिसाब से इनकी जगह पे पी प्लस क्यू डालेंगे हम। चलो फिर आगे जाते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ पी प्लस क्यू का मीनिंग क्या आएगा? पी प्लस क्यू अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। एस एन का फॉर्मूला है नहीं, एन अपॉन 2 मीन्स पी प्लस क्यू अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 मीन्स पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये 0 आना चाहिए, हमें ये प्रूव करना। तो इसका मीनिंग अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको अगर ये सॉल्व करके इसको अगर मैं 0 प्रूव कर देता हूँ तो 0 हो जाएगा, या फिर मैं इसको 0 प्रूव कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये या फिर ये इनको यहाँ पे 0 दिखाना है, तो वही चल रहा है अभी। ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई को, इट मीन्स 2 क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। क्या बचेगा? p इन ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q इन ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी ये p सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, q सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनेगा? 2ap प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी। p ने इसको भी और उसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, उधर q दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 2 टाइम्स ए क्यू प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय पी माइनस 1 इंटू डी। अब हमें ये पूरा इधर उठाना है, उधर 0 रखना है, क्योंकि हमको क्या करना है? हमें ये अगर टर्म मिल जाएगी इक्वल टू 0 तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। या फिर ये टर्म मिलेगी, देखते हैं उसको इधर लेते हैं, कौन सी टर्म मिलती है? ये की, तो उसको इधर ले लिया, उधर 0 रहने देंगे, तो 2ap, उसके बाद ये ले लूंगा मैं माइनस 2aq, पास पास में लिख लेता हूँ क्योंकि सेम टर्म दिख रही है 2a। ठीक है, प्लस p मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1 इंटू डी, और ये आया तो माइनस q मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे q माइनस 1 है, ये q है ना, तो लिखते समय गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा भाई? 2a, अंदर क्या बचा? p माइनस क्यू, प्लस इधर क्या कॉमन निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी इधर तो सिर्फ d दिख रहा है मुझे, तो d को कॉमन निकालो, d इन ब्रैकेट p माइनस 1 माइनस q इन ब्रैकेट q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या निकला कॉमन? सिर्फ d निकला। यहाँ से d आ गया बाहर तो ये बच गया, सिर्फ यहाँ से d आ गया तो ये बच गया। क्लोजर प्रॉपर्टी से लिखा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दी, क्लोजर प्रॉपर्टी से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं कर सकते, 2a माइनस क्यू प्लस डी, इसको भी कुछ नहीं किया। अब ये p हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, p स्क्वायर माइनस p माइनस, अब ये माइनस के साइन q, माइनस क्यू इंटू क्यू तो माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू 1 तो क्या आएगा? प्लस क्यू, ये माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू माइनस 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा सा ज्वाइन कर लेता हूँ, देख लो, 2a प्लस p माइनस क्यू प्लस, अब ये d को लास्ट में सेंड कर देता मैं, इन ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पास में ले लिया, ये माइनस p प्लस क्यू पास में ले लिया, लास्ट में ये d डाल दिया 0। ये d मल्टीप्लिकेशन को इधर लगाओ या फिर लास्ट में लगाओ, चलता है। अब यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखते हैं, पहले इसको लिख लेंगे, 2a p माइनस क्यू प्लस, ठीक है,
प्लस के कारण इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इनका ब्रैकेट खोल लेते हैं अपन। तो क्या बनेगा ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट, ये इसको ब्रैकेट लगा है अभी, तो ये क्या है पी माइनस क्यू, ठीक है, और ये इनका डी मल्टीप्लाई को एज इट इज है इज इक्वल टू 0। सिर्फ इसको कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज लिखा, ये माइनस साइन कॉमन निकाला, ये पी माइनस क्यू। स्टेप बहुत स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इसमें जो है ये माइनस निकाला इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो लिखो 2a इन ब्रैकेट p माइनस क्यू प्लस क्या आएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखोगे तुम लोग इसके बारे में, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू इन 2d इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? शायद, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अभी लास्ट बाकी है, क्या बाकी है, ये p माइनस क्यू ये दोनों टर्म है, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये 2a p माइनस क्यू प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आया p माइनस क्यू, अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ p प्लस क्यू, और इसका क्या बच जाएगा -1 इज इंटू डी इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये एज इट इज, यहाँ से मैंने p माइनस क्यू कॉमन निकाला, तो ये क्या बच गया p प्लस क्यू एज इट इज, यहाँ से ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या बचेगा -1 बच रहा है इंटू डी इक्वल टू 0। अब ये एक टर्म है प्लस करके ये दूसरी टर्म है पूरी। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, p माइनस क्यू, इधर क्या बच गया ये 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब ये जो p माइनस क्यू इसको उधर सेंड कर दो, ठीक है, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये p माइनस क्यू को उधर सेंड किया, तो कोई भी नंबर 0 के नीचे डिवाइड बाय p माइनस क्यू आया तो आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर 0 आता है, याद रखना है। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर 0 आएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को जाएगा, 0 डिवाइड बाय p माइनस क्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा फिर 2a प्लस इन ब्रैकेट p माइनस p प्लस क्यू -1 इज इक्वल इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, ये टर्म उधर सेंड कर दी मैंने। अगर ये 0 हो गया, सो वी हैव एक फॉर्मूला हमारे पास, एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी इक्वल टू 0 मिल गया हमें, वहाँ पे 0 डाल देंगे, पूरा 0 हो जाएगा। देखते क्या करेंगे। सो एस एन इज इक्वल टू n/2 यहाँ पे क्या करना है अभी, p प्लस क्यू का निकालना, तो p प्लस क्यू आ जाएगा, ये p प्लस क्यू अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे p प्लस क्यू, बट इसकी क्या वैल्यू, बट बाय फर्स्ट इसकी वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू 0 है, ये पूरे की वैल्यू 0 है, तो डाल देंगे एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 0 ने इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0, हेंस प्रूफ। समझा क्या प्रूफ, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट जाते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, स्टार है, स्टार सारे स्टार एग्जाम्पल ही कर रहे हैं आज हम। गिवन है m टाइम्स ऑफ m टर्म, m टाइम्स ऑफ mth टर्म, mth टर्म क्या है tm है, m टाइम्स मीन्स m से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर होगा, 4 होगा, t ऐसा आ जाएगा, 4 इंटू बाई t4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई t3, ऐसा कुछ होगा, मुझे पता नहीं वो ये टर्म क्या है, ये n की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आई डोंट नो, दैट वी डोंट हैव टू सी, हमें कोई लेना देना है उससे, हमें क्या प्रूव करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो mth टाइम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू nth टाइम्स ऑफ n टर्म, क्या दिया है, m टाइम्स ऑफ m टर्म of an AP is equals to the n times of nth term, then show that m plus nth term of AP equals to 0, m plus nth term of AP equals to 0 शो करना है। इट मीन्स क्या शो करना है, हमारा tn का फॉर्मूला है, tn का फॉर्मूला क्या है, tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे n की जगह पे क्या आ गया t, m प्लस n आया है, इट मीन्स क्या आ जाएगा a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, इसको हमें 0 दिखाना है, ठीक है।
मीन्स अगर मैं इसको भी जीरो कर देता हूँ या फिर मैं इसको जीरो कर देता हूँ या फिर ये छोटा सा जो है इसको भी जीरो कर देता हूँ तो भी इसके कारण ये जीरो हो जाएगा क्या बताइए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं बेटा, हम मल्टीप्लिकेशन समझ रहे थे, ये पूरे को हमें जीरो शो करना है। तो हमें ये पूरा फाइंड करना है। ये पूरा कहाँ से मिलेगा, इन दोनों के कंडीशन से मिलेगा। स्टार्ट करते फिर सॉल्यूशन, प्रूफ सॉल्यूशन बोलो, प्रूफ बोलो, ठीक है। सो m टर्म्स ऑफ Tm इज इक्वल टू n टर्म्स ऑफ Tn, ये क्या आपका गिवन है। सो वी हैव एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अभी यही फॉर्मूला दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, m मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट a प्लस m माइनस वन इंटू डी, क्योंकि n की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे m आ गया, तो यहाँ पे a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पे n इन ब्रैकेट, अब ये सेम फॉर्मूला Tn का फॉर्मूला सेम, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बस जहाँ जहाँ पे m था वहाँ पे m पुट किया, Tm था तो Tm, Tn था तो n, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, अभी सभी ओपन कर लेंगे ब्रैकेट। तो क्या आएगा, ए एम मल्टी, ये m ने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय m इन ब्रैकेट m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन प्लस n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन इंटू डी। अब इधर हमें जरूर रखना है, इसको इधर ले लो। तो क्या आएगा, ए एम प्लस n माइनस वन इंटू डी इज माइनस, अब ये ए एन इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस ए एन, लास्ट एग्जाम्पल की तरह, ठीक है। अब ये फिर ये लिखूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई के प्लस है, यहाँ पे प्लस है, याद रखना है, हाँ। ये प्लस साइन था, यहाँ पे प्लस साइन है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट वो एक एक बार पिछले पिछले टर्म्स आपको चेक करने हैं, रिवाइज करते रहना रहता है। एम ने इसको मल्टीप्लाई किया, एम ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एन ने इसको मल्टीप्लाई किया, एन ने पूरी को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे ये टर्म इधर आई तो ये माइनस हो गई, ये हो गई। अभी ये टर्म लिख लूंगा मैं, प्लस एम इन ब्रैकेट एम माइनस वन इंटू डी माइनस, ये प्लस टर्म इधर आएगी तो माइनस, क्या आएगा, एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। उधर जीरो बच गया, ये पूरा इधर आ गया, अभी माइनस हो गया तो उधर जीरो बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा भाई मुझे, ए इन ब्रैकेट क्या आएगा, एम माइनस एन प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, डी, अंदर क्या बचेगा, एम इन ब्रैकेट एन माइनस वन, ये एम माइनस वन है, थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे क्या एम माइनस वन है, ये भी एम माइनस वन है, हो जाता है वो m इंटू एम माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन, एम इंटू एम माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन माइनस एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंसिडर करता हूँ। अभी वही देखो, ये पुरानी एग्जाम्पल की तरह बन रहा है थोड़ा सा। अभी यहाँ तो ये ए एम माइनस एन एज इट इज प्लस ये डी एज इट इज, यहाँ पे ये एम इसको मल्टीप्लाई करेगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस एन आएगा, एन माइनस एन इंटू एन क्या आ जाएगा, नेगेटिव एन स्क्वायर, माइनस एन इंटू माइनस वन क्या आएगा, प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये a प्लस एम माइनस एन प्लस ये d को पीछे भेज देता हूँ मैं। अब ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पास में ले रहा हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस एम प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। बस इनको पास में ले लिया और इनको ही पास में ले लिया, दिख रहा है आपको, और d को पीछे सेंड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, d को आगे से मल्टीप्लाई करो पीछे से मल्टीप्लाई करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो a इन ब्रैकेट m माइनस वन प्लस, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, m माइनस एन m प्लस एन, ठीक है। अब इसको भी ब्रैकेट लगाना चाहता हूँ, ब्रैकेट लगाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो अंदर की भी साइन क्या हो जाएगी, ब्रैकेट लगाने के बाद माइनस हो जाएगी इंटू डी, सॉरी ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। कुछ समझ में आ रही बात, यहाँ पे m माइनस एन, ये माइनस कॉमन निकालने के कारण ये ब्रैकेट में लिखते ही इसकी साइन चेंज हो जाएगी, इसकी साइन निगेटिव थी ये पॉजिटिव होगी, इसकी साइन पॉजिटिव थी ये निगेटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, ये दोनों टर्म्स में m माइनस एन, तो ये a m माइनस एन एज इट इज माई प्लस क्या कॉमन आया, m माइनस एन, अंदर क्या बच गया, m प्लस एन, और ये क्या है, ये पूरा बाहर चला गया, देखो यहाँ से ये बाहर गया तो ये बच गया, यहाँ से माइनस ये पूरा चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ऐसे कंसिडर करता हूँ मैं। अब ये एक टर्म है और प्लस करके देखो, कोई भी टर्म प्लस या फिर माइनस से ज्वाइंट होती है, याद रखना है, प्लस करके पूरी टर्म। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा m माइनस एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस ये तो बाहर चला गया, देखो यहाँ से बाहर गया तो a बच गया,
प्लस आ गया, यहाँ से ये बाहर चला गया तो ये पूरा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब ये जो ये मल्टीप्लाई को है उधर जाएगा तो 0 को डिवाइड, मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया कि 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 आ जाएगा, तो a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। बट ये क्या है, ये है, देखो। सो देयरफॉर टर्म m प्लस n इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। ओके, सो होप आपको ये समझा होगा। 14 नंबर एग्जाम्पल एक्टिविटी है, वो आपको करना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कल हम क्या देखेंगे, सर्कल, ठीक है। सो कमेंट करते रहो प्लीज़। घर का शिफ्टिंग था इसलिए एक दिन वीडियो नहीं बनाया, प्लीज़ अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।